जनता जिंदाबाद, सफाई कर्मचारियों को पक्का करो, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करो। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, हमारी यूनियन के पूरी कमेटी, इस धरने पर उपस्थित तमाम कर्मचारी साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये इतनी लंबी आपने हड़ताल चलाई है, इतना बड़ा आपका आंदोलन चला पूरे हरियाणा के अंदर, और आप 30 दिन के बाद भी डटे हुए हो मजबूती के साथ, इसके लिए आपको बहुत बहुत क्रांतिकारी बधाइयां देता हूं। आप जो है अब की बार की लड़ाई पहली लड़ाइयों से थोड़ी अलग है, और ये लड़ाई जो है 2-4 दिन में खत्म भी नहीं होने वाली। ये लड़ाई हमारी तब खत्म होगी जब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के बारे में सरकार लिख के न्यूज दे देगी कि अब के बाद ये सफाई कर्मचारी पक्के हो गए हैं। लड़ाई का स्वरूप क्या होगा, क्या क्या बदलाव होंगे, हड़ताल होगी, अनशन होगा, धरना होगा, रैली होगी, ये अलग अलग स्वरूप चलेगा। लेकिन ये बात जो है आपके बीच में पहली लड़ाइयों से जो संघर्ष हमारे चले हैं पिछले कई साल में, अब की बार का जो संघर्ष है वो इस मायने में अलग है, क्योंकि अब की बार हम वेतन बढ़ोतरी के लिए तो लड़ ही रहे हैं, वो तो हमारा मुख्य मुद्दा है ही, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि ये नियमित होने वाला काम है, रेगुलर काम होने वाला है, तो इस पे भर्ती हमारी जो कच्ची कर रखी या कच्ची नहीं रहनी चाहिए या पक्की नौकरी होनी चाहिए। और हमने 28 तारीख को जो महर्षि व्यासदेव की जयंती की सरकार ने जब घोषणा की मनाने की, उससे पहले आप घोषणा कर चुके थे। आप में से ज्यादातर जो कर्मचारी साथी हैं 26 को गए होंगे आप करनाल में, वहां भी मेरी बात आपने सुनी होगी, पूरे हरियाणा के नेता वहां बोल रहे थे, और इसके लिए हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारी को और बधाई। इससे बड़ी रैली आज तक नहीं हुई जो अपन करनाल में और दबाव में सरकार को घोषणा करनी पड़ी। पहली बार हमें कभी दुलाई भत्ता नहीं मिलता था, पहली बार हमें दुलाई भत्ता मिला 1,000 रुपये, 2,000 रुपये हमें किस चीज का मिला, तहसीलदारों का फिक्स कभी नहीं मिला। वेतन में बढ़ोतरी 1,000 की है सरकार ने। हम ये कहना चाहते हैं, उसी दिन से कह रहे हैं, क्या वेतन बढ़ोतरी नहीं है, इससे हम नाखुश हैं, ये नाकाफी है, ये महंगाई के हिसाब से कम है। सरकार इस बढ़ोतरी को और आगे बढ़ाए, न्यूनतम वेतन 26,000 करे, इस बात को लेकर हमारी शुरू हुई है। सवाल ये है कि क्यों नहीं कर रही सरकार इस बात को। मेरे से पहले जो हमारे बहुत ही तजर्बेकार हमारे पूर्व अध्यक्ष और महासचिव रहे काउंसिलर धर्मेंद्र सोलंकी जी, उन्होंने रखी है बात। 2005 के बाद से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, खास तौर पर उस समय आपको याद हो 2004 तक बीजेपी का राज था केंद्र में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय जो वेतन आयोग बन रहा था, उस वेतन आयोग बल्कि उससे भी पहले जो 5वां वेतन आयोग आया, उस 5वें वेतन आयोग ने यह तय किया कि आगे से जो चौथे दर्जे की जो नौकरियां हैं उसको नहीं लगानी है, और जो पहले से चौथे वाले हैं उनको तीसरी श्रेणी में कन्वर्ट करना। मैं आपको बता रहा, उसके बाद जो अगला वेतन आयोग आया पूरे देश के अंदर, आपको याद हो तो भाई हम जो है गांव के सफाई कर्मचारी, शहर के अंदर भी सफाई कर्मचारी हैं। बहुत पुराने टाइम पर जो नगर पालिका के अंदर जो कर्मचारी लगे हुए, वो आज उनमें से एक हिस्सा पक्का है, उनको कौन सी कैटेगरी में डालती है सरकार, जैसे A, B, C, D। तो कौन सी कैटेगरी के नगर पालिका के कर्मचारी जो सफाई वाले हैं, कौन सी कैटेगरी में आएंगे, D ग्रुप में।
चौथे कैटेगरी एक कैटेगरी है जो IAS जो TC रखते हैं, ST रखते हैं। फिर B कैटेगरी आती है, फिर C कैटेगरी आती है, इसमें कलर वगैरह बाकी कर्मचारी आते हैं। जो स्वीपर है, PN है, माली है, चौकीदार है, इनकी कौन सी कैटेगरी बनती है? ग्रुप D। अभी ग्रुप D की नौकरी निकली, अभी भी निकली है ना ग्रुप D की नौकरी। तो उन ग्रुप D की नौकरियों में क्या स्वीपर की पोस्ट निकली है? नहीं निकली। स्वीपर की पोस्ट है, वो पोस्ट खत्म नहीं की है। और पूरे देश के अंदर बहुत कम राज्य हैं जहां पर अभी ग्रुप D की नौकरी बची हुई है, उसका कानून बचा हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहार में देखेंगे 2018 में भी जब ग्रुप D के कर्मचारियों की भर्ती की गई तब एक ही स्वीपर की भर्ती नहीं की। अभी भी जो नई पोस्ट जो सरकार अभी टेस्ट हुआ है उसमें भी स्वीपर की पोस्ट जो है, पोस्ट तो है लेकिन उस पोस्ट के ऊपर कर्मचारी की भर्ती नहीं। आखिर ये क्यों? इसको समझने की जरूरत है। बाकी ग्रुप की नौकरियों में और सारी पोस्ट पर फिर भी नौकरी दी जा रही है कम ज्यादा करके, लेकिन स्वीपर की नौकरी जो है, सफाई का काम करने वाला जो काम है, उस काम के लिए पक्की भर्ती नहीं। और इसलिए कह रहे हैं, हम ये जो बात करते हैं कि ये विशेष तौर पर एक समुदाय विशेष जो इस काम के अंदर लगा हुआ है, उस समुदाय विशेष को कच्चा रखने की, उनको कम तनख्वाह पे रखने की और उसी काम में पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी पीढ़ियां पहले भी इसी काम में लगी रहे, अभी भी इसी काम में लगी रहे, आने वाले दिनों में भी इसी काम में लगी रहे। इसीलिए है कि इस काम को कच्चा रखो। यह है पॉलिसी सरकार का और इसको समझने की जरूरत है। बाकी विभागों के अंदर भी कच्चे कर्मचारी सरकार जो है मेरे कहने सब विभागों को बेच रही है, लेकिन एक काम सफाई का काम, जो काम इतना महत्वपूर्ण है, जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ काम, उस काम के अंदर उसका महत्व आप देख लेंगे। हम तो गांव के अंदर काम करते हैं, गांव के सफाई कर्मचारी, कुछ नगर पालिका के अंदर भी काम करते हैं, लेकिन कोई दफ्तर भी हो जहां केवल 4 कमरे हो, वहां भी तो सफाई का काम होता है। चाहे कोई कमरे हो, वहां भी सफाई का काम है। आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, किसी महकमे में चले जाओ, 2 कमरे होते हैं, 200 कमरे होते हैं। सफाई के काम की हर जगह जरूर है कि नहीं? और इस काम में लगे हुए कितने लोग होंगे? आप अंदाजा लगाओ कितने काम। इस काम में लगे हुए लोगों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या अगर आप सारे जोड़ लोगे तो ये कम से कम भी 2 लाख के आसपास बनेगी। 2 लाख। और इन 2 लाख में आज के दिन ज्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे एक समुदाय विशेष से है कि नहीं? बताओ मेरे को, है कि नहीं? एक समुदाय विशेष। बाकी कास्ट के भी लोग आगे होंगे, लेकिन वाल्मीकि कम्युनिटी के ज्यादातर लोग इन कामों में सफाई के लिए लगे हैं। और ये सारे के सारे कच्चे है कि नहीं? हॉस्पिटल में चले जाओ, CHC में चले जाओ, PHC में चले जाओ, आप सरकारी स्कूल में चले जाओ, किसी सरकारी बिल्डिंग में चले जाओ, बहुत सारे विभागों को यह भी नहीं पता है। हमने अपने कर्मचारियों से पूछा, भाई तुम अपने यहाँ से तो होंगे, कोई तो होगा। उनको वो बोले कि हमें तो पता नहीं, हमको जो बातें मत करना, उससे पहले साफ सफाई करने कौन चले जाता पता नहीं। पहले जो है एक पॉलिसी होती थी, 2 घंटे भी काम होता था विभाग के अंदर, उसको पार्ट टाइम काम बोलते थे, पार्ट टाइम की नौकरी बोलते थे। 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए सरकार ने वो पार्ट टाइम की नौकरी भी बंद कर दी। अब काम करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं कोई पता नहीं, कर्मचारी है काम करने वाले, लेकिन का नाम पता नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं ये जो विशेष जो काम है, जिसके बिना ये समाज के देश नहीं चलता, जो महत्वपूर्ण काम है, इस काम का जो है
सरकार हमारे साथ दुहान कर रही है और नीति बना के हमें कच्चा, हमें गुलाम रखने की साजिश है। हम इस लड़ाई के माध्यम से एक लड़ाई पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं। ये गुलामी और नहीं सहेंगे। पक्का करो, पक्की भर्ती करो, इस बात के लिए लड़ाई। अब मनोहर लाल जी है, मुख्यमंत्री जी ने 28 तारीख को घोषणा कर दी, एक तरफा घोषणा कर दी। अब किसी से पूछा नहीं। आज आंदोलन में हम हमारे विकास पर पूछा नहीं भाई तुम्हारे कितना काम है, कितना मनोहर लाल जी क्या होता है। एक तरफा घोषणा करके अब आपने देखा होगा कल हमारे कुछ भाई जो यूनियन के नाम पे अपनी नई दुकानदारी चलाते हैं, देखा होगा फोटो में। कल जो बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ है, वो जो है मुख्यमंत्री जी को मिठाई खिलाने गुलदस्ता देने जा रहे। आपने देखा होगा किसी भाई ने मजदूर पर मारेगा, देखा। मेरे को यह बताओ पैसा कितना केक कब दिया कि मुख्यमंत्री का स्वागत करने चले। और ये जो है ये समझने की जरूरत, सारे सफाई कर्मचारी उनकी आज के दिन ये इच्छा है, वो जो काम करते हैं शहर में 400 की आबादी में काम, 2000 की आबादी में 2014 में प्राप्त थे, 8100 थे, दोनों शहर वाले को काम वालों को आज उन्होंने गैप हो गए, तो गैप बढ़ा दिया। अभी तो 2000 की आबादी का हम कर रहे थे, उसको बताओ वो भी नहीं, उस पर भी सरकार ध्यान दी। इतनी तरह की बेकार हमारे ऊपर। तो आज तमाम सफाई कर्मचारी हरियाणा के अंदर जो 11,000 सफाई कर्मचारी वो आज इंतजार में बैठा है कि कब हम पक्के हों। लेकिन हमारे में से ही कुछ ऐसे लोग जो राज के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी आंदोलन नहीं किया, जो लड़ाई में नहीं थे, आज वो कभी एक भी धरने पे नहीं आए, लेकिन मुख्यमंत्री को जाके लोग गुलदस्ता दे रहे हैं। ऐसे लोगों की भी पहचान करना जरूरी है। ऐसे लोगों ने असल में हरियाणा के 11,000 सफाई कर्मचारियों की पीठ में छुरा घोपने का काम किया। ये कर किया मतलब वो सारे के सारे आगे बैठ जाते, आंदोलन में बैठ जाते। हमने सीआईटीयू से भी, सीआईटीयू की यूनियन, हम कभी भी ये नहीं कहते कि भाई कोई बात नहीं, आंदोलन है, हमारी संख्या 11,000 है भाई, जिसका जो बैनर लेकर बैठो कोई बात नहीं। हमने ये देखा इन सीटों के झंडे के नीचे आओ, हमने कहा जिसका जो भी जी करता हो, लेकिन आज के बिना आने के लिए आप बैठो। ये बार बार अपील की, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि राज के साथ राज के सारे कुछ लोग हैं, चंद गिने दर्जन भी नहीं है, ऐसे लोग सब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आज उनकी वजह से मुख्यमंत्री के हौसले हो गए। आज हमारी मंत्री के साथ वार्ता होगी, आपको जानकारी है इस बात की। मंत्री का कल संदेश आया शाम को दोपहर बाद कि वो वार्ता दिवाली के बाद हो पाए, क्योंकि उनको इमरजेंसी मीटिंग में दिल्ली जाना पड़ेगा। सरकार के साथ आपको पता, सरकार में बड़ी जो है उथल पुथल मची हुई है। कभी अनिल के मुख्यमंत्री के बीच में झगड़ा दिखाई देता है अखबारों के अंदर, कभी कुछ झगड़े दिखाई देते हैं। और सही बात तो ये है कि आज अगर इलेक्शन हो जाए, ये सरकार तुरंत जो है सत्ता से बेदखल हो जाएगी। इसलिए आपने इन गाँव में बता हुआ है कि किस तरीके से करे, जो आप लोगों के बीच में जा रहे। अभी गांव के सरपंचों की रैली हुई थी हरियाणा के अंदर, आपने सभी साथी शायद गए होंगे, बहुत बड़ी रैली थी सरपंचों की पूरे। और वो भी पीठ रखे सरपंच चुने गए, एक पंचायती राज का कानून है, वो अधिकार है, गांव की सरकार है पंचायत, उनके सारे काम खत्म कर दिए। ग्रांट लगाने का कानून खत्म कर दिया कि भी 2 बार बीच में गांव के लोग चाहे तो बीच में सरपंच को बदल सकते हैं। हमने लोग कह रहे हैं कोई गांव के सरपंच को बाद में बदल दियो, पहले तो एमएलए है, इन्हें एक बार बदल दो, गांव वाले ने बदल दो, फिर दिखा देंगे। गांव
लगा है, और जब बड़ी मांगों के लेकर वापस चला गया तो डरते खड़े होते। ये है सरकार का चित्र जो सामने आ रहा है। इसलिए हमारी यूनियन ने तय किया आज और कल 2 दिन जिला हेडक्वार्टर पर ये लोग सरकार से मुख्यमंत्री ने एक तरफा घोषणा की है, मंत्री ने जो आज वादा किया था वो वायदे से मुकरा है। लेकिन हम भी एक कहना चाहते हैं, मंत्री जी तो आना में भी कह के आए थे और कल मीटिंग राज्य कमेटी ने की है, उसके बाद हमने जो सरकार पर कहा है आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप जो है 2024 तक भी नहीं मिलोगे ना इलेक्शन तक भी, तो भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, लड़ाएंगे पक्के होने की बात करेंगे। आज हरियाणा की तमाम विपक्षी पार्टी है, हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आज के वक्त उनके जो राज्यसभा सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है भूपेंद्र हुड्डा, उनके जितने एमएलए मंत्री हैं सब जगह धरनों में आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपना जो है हमने लगाया था 11,000 स्थायी कर्मचारियों को और हमारी सरकार आई तो हम जो है इनको पक्का करेंगे। ये वो कह रहे विपक्षी पार्टियां, ये वैसे ही नहीं कह रहे, ये जो आंदोलन आपका चल रहा है इस आंदोलन के तब उनको विपक्षी पार्टियों को आगे कहना पड़ रहा है। ये हमारे गंभीर बात है। लेकिन एक बात हम और बता देते हैं, जो कांग्रेसी भी या कोई और भी पार्टी भाई नहीं पक्के करोगे ना तो ये दरिद्र ना बना परमानेंट से ले रहे हैं। ठीक है, मतलब जो है विपक्षी पार्टी उनका मुद्दा बना। आज आम आदमी पार्टी वो भी ये कह रही है कि पक्के करेंगे, दिल्ली में भी कुछ कह रहे हैं, तो ये मुद्दा पूरे हरियाणा के अंदर चलाने का काम। और अभी जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ उनके साथ भी हमने एक मीटिंग की, सड़क कर्मचारी संघ के साथ भी एक मीटिंग की है। तो सीटू सड़क कर्मचारी संघ, नगर पालिका कर्मचारी संघ, सड़क कर्मचारी संघ सारे मिलकर भी ये तो 2 लाख के आसपास जो कर्मचारी आज के दिन काम कर रहे हैं हरियाणा के सरकारी विभागों के अंदर, चाहे किसी भी रूप में सफाई का काम में लगे हुए, उन सब को इकट्ठा करने का, उनको इकट्ठा करके एक बड़ी लामबंद एक बड़ी तैयारी करते हुए, ताकि 2024 में जो भी पार्टी हो उनके जो अपना घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र को लिखे कि भाई आपके ही गांव के जो सफाई का काम है आने वाले दिनों में पक्का काम होगा, पक्के कर्मचारी बनेंगे। इस बात के लिए आप अभियान चलाएंगे। हमारी यूनियन ने तय किया है कि हम अपनी हड़ताल 10 तारीख तक है, लेकिन अब ये हड़ताल 20 तारीख तक चलेगी। हमारी जो हड़ताल है पूरे हरियाणा में ये 20 तारीख तक बढ़ा दी गई है। और हम ये सरकार से ये भी कह रहे हैं, भाई दिवाली ऊपर आ रही है, हमारा पिछले महीने का वेतन अभी तक आया नहीं आया, पता नहीं मुझे। ये सरकार या आपका जो भी यहाँ पर डीडीपी और जो भी बैठा हुआ है, हमें जुलूस लेके वहां भी हम जाए, हमारे अधिकारी जाए, हमारे नेतृत्व के साथी जाए और उनसे कहे दिवाली है ऊपर। ये जो मुख्यमंत्री ने कल कहा कि गांव के सफाई कर्मचारियों को चौकीदारों को भी मीठा मुठ करवाएंगे, 501 रुपए तुम्हारे खाते में डालेंगे, ऐसी बात आई है। हम ये कह रहे हैं 501 में काम थोड़ी चल रहा है, ये पिछला जो बकाया वेतन है ये सारा का सारा डाल लो ना, बीजेपी एमएलए के मंत्रियों को भी दिवाली मना देंगे, ये बता रहा था। ठीक है, इसलिए पिछले महीने की जो तनख्वाह अक्टूबर महीने की, उससे पहले की भी किसी की बकाया है, वह तनख्वाह डालो खाते में। और इसके लेके डीडीपीओ को जो भी आपके पीडीओ को बोलो वो खाते में तनख्वाह डाले, ना तो भाई दिवाली जो है इनका बीजेपी आना के बढ़ रहे हैं क्या। और अपन तय किया कल और परसों का 2 दिन आज और कल का पूरे तौर पर अब तैयारी के साथ जिले पे आए हैं, जुलूस निकालेंगे, तनख्वाह सरकार डाले और सरकार बात करे। जो मंत्री ये कह के गया कि मैं दिवाली के तुरंत बाद में बात करूंगा, कोई बात नहीं, जहां तक तुम चलेगा हम भी तेरे साथ पीछे पीछे चलेंगे, चिंता की बात मेरे साथ ही होती है। आंदोलन का स्वरूप ये हो सकता है, आंदोलन का स्वरूप कोई भी आंदोलन एक जैसा कभी भी नहीं चलता। आंदोलन ने कहा है जब तक पक्के नहीं होंगे तब तक चलेगा।
चलेगा, लेकिन उसका सबूत जो है वह हड़ताल होगी, वह रैली होगी, वो धरना होगा, वो अनशन होगा, वो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, या आपकी राज्य कमेटी देगी, वो फैसला लेगी। उसके लिए 18 तारीख को रोहतक के अंदर स्पेशल पूरे हरियाणा की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन 20 तारीख तक तो हड़ताल का बहाना बनाया गया है। और ये पक्की बात है, जो एजेंडा आज तक आपने सेट कर दिया सरकार के सामने, पक्की बात ये है कि पक्के होने की लड़ाई है, और निश्चित तौर पर आने वाला दिन पक्के होने का जो हमारा बाकी है, इन सबों के साथ आपने मेरी बातचीत सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।